नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा, मैंने मीडिया की भूमिका की बात की थी और आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। ख़ास तौर पे ये जो प्रशासन की भूमिका है, जो सरकार की भूमिका है, वो इस पूरे महामारी के दौर में, इस बीमारी के दौर में, या जो भी आप कहें इस वायरस के प्रसार के दौर में है, वो क्या सही है? क्या इस भूमिका के आधार पर हम प्रशासन पे भरोसा कर सकते हैं? क्या इस तरह की भूमिका के साथ इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है? क्या अच्छा करने की जगह इन नई व्यवस्थाओं से कुछ उल्टा कर रहा है प्रसारण? इसी पे हम बातचीत करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं 10 सेकंड में लौट रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। अखबार में रोज़ खबर छपती है कि कोरोना वायरस के बहुत सारे केस आ गए हैं। जगह जगह पे आपको सूचनाएं मिलती हैं कि आपके पड़ोस में, आपके घर के पास कुछ लोग कोरोना के मरीज़ हैं। और इसके साथ ही लगातार एक प्रशासन पे दबाव बढ़ता है कि भाई आप कुछ करिए, इस बीमारी के लिए आप कुछ करिए। लगातार तरह तरह की मांगें उठती हैं, सरकार से मांगें उठाई जाती हैं। सोशल मीडिया पे लोग अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, तरह तरह के मीम्स बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और उस पूरे के बीच में उसका केंद्र जो होता है वो सरकार की निष्क्रियता होती है। सरकार जो उस हड़बड़ाहट में उल्टे का सीधा करती है, मेरी नज़र में उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। हाल में देश के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन को कहीं पे कहा गया ये जनता कर्फ्यू है, कुछ सोफिस्टिकेटेड नाम दे दिए गए ताकि ये ना लगे कि सरकार डंडा चला रही है। सरकार नरम है लेकिन व्यवस्था वही थी, आदेश वैसे ही थे, बहुत कड़क वाले। अब उस लॉकडाउन को लगाने से पहले 1 हफ्ते का आपने लॉकडाउन लगाया और उस लॉकडाउन में आपने राशन की दुकानें भी बंद कर दी। मतलब आप अब घर से उन 7 दिनों में निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई काम ही निकलने का नहीं है और बाहर आप निकलेंगे तो आपको रोका जाएगा। लेकिन इस लॉकडाउन को लगाने से पहले आपने पूरे 1.5 दिन या 2 दिन या 1 दिन लोगों से कहा कि जिसको शॉपिंग करनी है कर ले, उसके बाद लॉकडाउन लगने वाला है। जैसे ही ये आपने ऐलान किया, आपने जो लोग 7 दिन में धीरे धीरे घरों से निकलने वाले थे या घरों से नहीं भी निकलने वाले थे, उन सारे लोगों को आपने एक साथ सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि उनको अपने सामान हफ्ते भर का जमा करना है। जो लोग निश्चिंत थे, ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, उनको भी लगा कर कहीं 7 दिनों में ख़त्म हो गया तो सामान कहाँ से लाएंगे, वो भी निकल पड़े। हर बाज़ार में भीड़ लग गई, अफरा तफरी मच गई। इसके कारण जो लूट, काला बाजारी और ठगी और दूसरी चीज़ें मिलावट हुई, उसकी बात मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो एक व्यक्ति था जिसका एक्सपोजर, जिसका मिलना जुलना 2 या 4 आदमियों से मुश्किल से होता, कई लोग अपने घर में परिवार के साथ ही रहते या दफ्तर जाके लौट आते, उन सब लोगों को आपने एक साथ बाजार में छोड़ दिया कि इस 1-1.5 दिन में जितना संभव है उतना इन्फेक्शन आप एक दूसरे को दे लीजिए। उसके बाद में हफ्ते भर ये लॉकडाउन रहेगा। ये अब आप सोचिए, क्या ये बुद्धिमानी भरा कदम है? इसके पीछे मैं मानसिकता बताऊंगा। दरअसल क्या है कि जो सरकारी लोग हैं वो जब काम करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से काम करते हैं। उनके पास कुछ तरीके हैं और उनका जो अभी तक की ट्रेनिंग, ग्रूमिंग हुई है अंग्रेज़ों के ज़माने से, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के हिसाब से हुई है। वो कानून व्यवस्था सही रखने के हिसाब से बने हुए लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके कुछ SOPs हैं। जैसे वो कर्फ्यू लगा देते हैं, जैसे वो धारा 144 लगा देते हैं। अब कोई वायरस, बैक्टीरिया जो भी है या नहीं है, वो तो नहीं जानता ना कि भाई आपने जो लगाया, कर्फ्यू लगाया है, वो क्या है। वो तो नहीं जानता कि ये धारा 144 क्या है। उसको क्या पता? आपको खुद भी नहीं पता कि भाई ये धारा 144 से कैसे रोकेगा, कर्फ्यू से कैसे रोकेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कई जगह पे पुलिस, जब यहाँ पे लॉकडाउन लगा था लंबा वाला दिल्ली में, तो मैं मीडिया कर्मी होने के नाते मेरे पास पास था, तो मुझे जाना आना होता था, काम भी मेरा ज़रूरी रहता है। तो सड़कों पे कई जगह मैंने देखा कि ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल लेकर बंकर लगा के पुलिस वाले खड़े हुए हैं। अब कोरोना वायरस को क्या गोली से मारोगे भैया?
लेकिन ये एक सिस्टम बना हुआ है, उनका एक पैटर्न है काम करके, जिसके कारण ये करते हैं। इसके अलावा भी प्रशासन बहुत सारी गलतियां कर रहा है, जैसे कि अलग अलग जगहों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मृत्यु के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। जैसे ही आप प्रशासन में एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, जब आप चीज़ों में ऑपेसिटी लाते हैं, चीज़ों को छिपाने की कोशिश करते हैं, उससे अफवाह का वातावरण बढ़ जाता है। अगर आप कहेंगे कि लाशों का अंतिम संस्कार वहाँ पे जो है वो हो रहा है, 10 लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा होगा, उसको आप छुपाएंगे, उसके बाद वो बाहर आते आते खबर जब कानों कान जानी शुरू होती है, अफवाह के तौर में जानी शुरू होती है, तो वो हज़ारों में बदल जाती है, वो 10 लोगों का नहीं रहता। किसी भी दुर्घटना के मामले में आप देख लें, अगर प्रशासन पर्दादारी करता है, चीज़ों को छिपाता है, तो अफवाहों को जन्म मिलता है। प्रशासन को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, मीडिया को हर जगह जाने देना चाहिए, सारी रिपोर्ट्स लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, लोग भी अगर खुद देखना चाहें तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, ताकि एक भरोसा बना रहे। इस मामले में सबसे बड़ी गलती हमारे प्रशासन ने ये की है। तीसरी चीज़ ये है कि प्रशासन जो है वो लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं इलाज के लिए वो मुहैया कराने में नाकाम रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं WHO और जिनको हिंदुस्तान की जो हमारे ड्रग कंट्रोल जनरल सभी लोग बता चुके हैं कि इनसे जो है वो कोरोना ठीक नहीं होता है, ये इलाज में उपयोगी नहीं है, बल्कि इनसे किडनी और गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। उसके बावजूद ये जो दवा हैं, इन दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। उसकी वजह यही है कि एक बार एक संदेश चला गया कि किसी चीज़ की कमी है। अगर आप बारात में गए हुए हैं और वहाँ पे किसी ने कहा कि साहब गुलाब जामुन कम पड़ रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति को मौका मिलेगा वो अपनी प्लेट में अपनी ज़रूरत के रख लेगा, कुछ लोग एक आध एक्स्ट्रा भी रख लेंगे, ये होता है। तो आम तौर पर प्रशासन को ये कोशिश करनी चाहिए कि उपलब्धता चीज़ों की जो है उसको लेकर कोई गलतफहमी ना पैदा होने देना चाहिए और उपलब्धता करानी चाहिए। इस मामले में आप दिल्ली का उदाहरण देखिए, इससे पहले कि बिस्तरों की कमी हो, सरकार कहती है बिस्तरों की कमी नहीं है, कुछ नए हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर लेती है, 14 प्राइवेट बड़े अस्पतालों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। इससे एक संदेश जाता है लोगों के बीच में कि भाई कमी नहीं है, इसलिए परेशान मत हो। अन्यथा होता यह है कि आदमी की तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो या नहीं हो, वो 4 घंटे पहले से ही लाइन लगाना शुरू कर देता है और तलाश करना शुरू कर देता है कि कहीं बेड मिल जाए, उसे बहुत सारी अफरा तफरी फैलती है। तो प्रशासन को जो है इस पे भी ध्यान देना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के जो नौकरशाह हैं, जो प्रशासक हैं, वो इस देश के नागरिकों के गुलाम हैं। उनको किसी भी तरह से किसी नेता का, किसी अधिकारी का, नेता का ख़ास तौर पे कोई उनकी छवि बनाने के लिए, काम करने के लिए प्रशासन नहीं होता है। उनकी राजनीतिक छवि के हिसाब से काम ना करें, जो कुछ है वो करें, वो जनता के लिए करें, क्योंकि संविधान में उनकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो जनता के प्रति है। इस बात को मैं बहुत ज़्यादा समझा के कहना नहीं चाहता हूँ, समझ आप अपने आप गए होंगे। वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लापरवाही हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ आती हैं तो कमेंट में लिखें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।